कोई ना कोई क्वालिटीज तो है ना आप में भी। इसीलिए भगवान की सिलेक्शन की लिस्ट में कैसे आया, पता चला ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये आत्माएं मुझे अति प्रिय है। फिर 13वां अध्याय, प्रकृति पुरुष परम पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहां स्पष्ट हो जाता है कि कुरुक्षेत्र कौन सा है और धर्म क्षेत्र, जो पहला श्लोक कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वो हरियाणा प्रदेश का कुरुक्षेत्र का मैदान की बात ही नहीं है। इस अध्याय के अंदर 13वें अध्याय में यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर क्षेत्र है जिसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हैं। जब शरीर रूपी क्षेत्र में दैवी संस्कारों का प्रभाव विशेष है तब वह धर्म क्षेत्र है, और जब आसुरी संस्कारों का प्रभाव कर्मेंद्रिय पर विशेष है तब वह कुरुक्षेत्र बनता है, युद्ध का मैदान बनता है ना। वैल्यूज के साथ चलो तो ये धर्म क्षेत्र है, और अवगुणों को लेकर चलो तो कुरुक्षेत्र बन जाता है जीवन। प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ये परम पुरुष परमात्मा का यथार्थ कथन। फिर से 20वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का संयोग कैसे है यह स्पष्ट किया गया है। और इसीलिए अर्जुन पूछते हैं भगवान से, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, मैं ये सब जानना चाहता। अब प्रश्नों की क्वालिटी बदल गई, कौन जानता है कौन नहीं जानता ये नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते ये शरीर क्षेत्र है, उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा भी सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है। यही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान। जो आत्मा की वास्तविकता को जानता हो, जो परमात्मा की वास्तविकता को जानता हो, उसके रियल स्वरूप को जानता हो, यही यथार्थ ज्ञान है। और फिर उसका विस्तार सुनाते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार युक्त मन और बुद्धि, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां विशेष, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और इच्छा द्वेष सुख दुख संगात तथा जीवन के लक्षण, इन सबको कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये कुरुक्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला व बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है जीवन के अंदर। और फिर धर्म क्षेत्र किसको कहा गया है, तो धर्म क्षेत्र में यथार्थ ज्ञान युक्त कर्म करने का आधार है विनम्रता। कौन से गुण है धर्म क्षेत्र में, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, सतगुरु का आज्ञाकारी, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्त के विषयों का परित्याग, निरहंकारी, वैराग्य, अनासक्त, नष्ट मोह, हर परिस्थिति में संतुलित, अन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव। सिर्फ एक का व्यभिचार नहीं चाहिए उसमें भी कि अनेकों को याद करो, जो भी देवी देवताएं हैं सबको याद करो, ये नहीं। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव। आजकल मनुष्य की हालत कैसी हो गई, वो कहानी याद आती है। एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास लेकर के गया,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब भगवान बचाए, इसका इलाज हमारे पास नहीं। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। हे कृष्ण मेरे बच्चे को बचा ले, खूब भक्ति करने लगा दिन रात। 2 दिन बीता, एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। कब फिर ऐसे समय पर मां की भक्ति कर, मां का हृदय करुणा वाला होता है, वो तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। वो भी लगा हाँ, बात तो सही है, मां को पुकारना चाहिए, कृष्ण को थोड़ी पुकारना चाहिए। उसने मां की भक्ति आरंभ कर दी। हे मां मेरे बच्चे को बचा ले, दिन रात मां की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गए, वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे विघ्नहर्ता तो गणेश जी है, तो गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। वो भी लगा बात तो सही है, गणेश जी को याद करना चाहिए। उसने गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करने लगा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे तू गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। वो भी लगा सुना तो है कि गायत्री मंत्र करने से चमत्कार हो, चलो गायत्री मंत्र आरंभ कर दो। उसने गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दिया। 2 दिन के बाद एक और मित्र संबंधी आकर कहता है, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए, वो ऐसी भभूति देते हैं, असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती, चलो बच्चे को लेकर वहां चलते हैं। बच्चे को लेकर गए, भभूति खिलाई, घर में आए, 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? कंसंट्रेट नहीं किया और विश्वास ही नहीं था। क्या इसको विश्वास कहते हैं कि जिसने आया जो कहा हमने वैसा करना शुरू कर दिया? इसको विश्वास कहते हैं। और अगर ऐसा विश्वास रहा तो प्राप्ति क्या होगी? 0, कुछ नहीं। इसीलिए हमने अपने मंदिरों में सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए, सबके आगे दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पता नहीं कि इन सब में से सत्य कौन है। इसीलिए सबको दिया बत्ती अगरबत्ती करने के बाद, भाई आप में से जो सही हो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या यही विश्वास है हमारा? और अगर यही विश्वास है तो प्राप्ति क्या है? इसीलिए अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति भाव, एक में विश्वास, वहां व्यभिचार नहीं होना चाहिए। 10 लोगों की पूजा करते रहे हम, यही स्पष्ट करता है कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि आखिर कौन है। तो भगवान ने इसीलिए ये भी धर्म क्षेत्र के लक्षण में जोड़ दिया। एकांतवासी, उपरामता, आत्म अनुभूति एवं परमात्मा अनुभूति, ये लक्षण जिनमें है उनका जीवन धर्म क्षेत्र है। संघर्ष तो उनको भी करना पड़ता है। वैल्यूज वाला जीवन जिसका है उसको भी इस संसार के अंदर संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता है। अब ये परम पुरुष के विषय में जानो, परमात्मा के विषय में, कि परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे, वह निर्गुण एवं सर्व गुणों का सागर भी है। अब ये कंट्रोवर्सी लग रहा है, एक तरफ निर्गुण कहा, दूसरी ओर सर्व गुणों का सागर कहा, दोनों ही है परमात्मा। कैसे? निर्गुण का मतलब है कि जो प्रकृति के 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनसे परे है।
इसलिए वो गुण उनको प्रभावित नहीं करते हैं, इसीलिए वो निर्गुण है। लेकिन सर्व गुणों में अनंत भी है। सूक्ष्म होने कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने व देखने से परे है। यह चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता क्योंकि सूक्ष्म है, न्यारे और प्यारे है। वह संसार में उत्पत्ति, पालना और संहार के करण करावनहार है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। करण करावनहार, कराने वाला कौन? ही है। वह प्रकाशमान है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का सागर है और ज्ञान का लक्ष्य है। यह ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते। भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते। तो पुनः अपने विषय में सारा वर्णन करके बताया। और अभी प्रकृति और पुरुष दोनों का आपस का कनेक्शन बताया कि प्रकृति और पुरुष अनादि है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। कोई भी बात का कारण और कार्य में उत्पन्न करने का हेतु प्रकृति है। यहां बाह्य प्रकृति भी और आंतरिक प्रकृति की भी बात है, स्वभाव की। तो इसीलिए कहा कि प्रकृति कारण है, स्वभाव ही तो कारण बनता है कोई भी कार्य के लिए और कारण के लिए। पुरुष और प्रकृति के योग से जीवन व्यतीत होता है। यहां पंच तत्व वाली प्रकृति की बात है। पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर शरीर का भरण पोषण करता है, उसके साथ सुख दुख भोगता है और स्वयं को उसका स्वामी मानकर अधीन करके चलाता है। इंद्रियों को खुद मालिक बनकर के चलाता है और कर्म अनुसार वह मानव देह को प्राप्त करता है। मनुष्य अनेक योनियों में नहीं भटकता। जैसा बीज वैसा फल। अगर मैंने आम का बीज बोया तो मुझे पपैया खाने को मिलेगा? नहीं। धरनी वही है, वायु वही है, जल वही है, सूर्य का प्रकाश वही है, फिर भी एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं मिलता है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बीज अलग अलग है और बीज की विशेषता अलग अलग है। इसी तरह हर आत्मा भी एक बीज है और भगवान ने इस बीज को अगर मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो वह जानवर कैसे बनेगा? क्योंकि वो बीज ही अलग है। वो पक्षी कैसे बनेगा? वो कीड़ा मकोड़ा कैसे बनेगा? हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है। हर बीज की विशेषता ही अपनी अपनी। मनुष्य आत्मा के बीज की जो विशेषता है वो पशु की नहीं है और पशु योनि की जो विशेषता है वो मनुष्य की नहीं है। मनुष्य आत्मा की विशेषता क्या है कि वो 10 साल का प्लानिंग कर सकता है। उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी सोच के इकट्ठा कर सकता है कि नहीं? जानवर शाम को क्या खाएगा या 1 घंटे के बाद क्या खाएगा वो भी प्लानिंग नहीं करता है। चिटिया कर लेती है, कोई प्राणी कर लेता है, लेकिन हर प्राणी नहीं करता है क्योंकि उसमें जो विशेषता वो लिमिटेड है, बहुत स्थूल और सीमित है। लेकिन जो प्राणियों में विशेषता है वो मनुष्य के पास नहीं है। प्राणियों में कौन सी विशेषता विशेष है?
कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली होती है तो उन्हें पहले पता चलता है, और मनुष्य के पास सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी 1 मिनट 4-5 मिनट पहले पता चलता है ये होने वाला है। कहा जाता जब सुनामी आए थे तो ये फार ईस्ट कंट्रीज के अंदर, कौन सा कंट्री था मैं भूल गई, वहां एलिफेंट्स को 48 घंटे पहले पता चल गया कि सुनामी आने वाली है। 48 आवर्स बिफोर उन्होंने इतना आवाज करना शुरू किया और अपने मालिकों को जैसे घिसड़ के चलो यहां से, वो मालिक उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, चलते, और पहाड़ चढ़ गए, पहाड़ चढ़ गए 48 घंटे में, और वो सुरक्षित रहे। उनके मालिकों ने तब बताया कि हमने इनको इतना रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन 48 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि ये सुनामी आने वाली है, और इसीलिए ये आज सारे हाथी सुरक्षित रहे। सोचने की बात है। किसी को 24 घंटे पहले पता चलता है, कोई पक्षियों को, कोई प्राणियों को, और हाथियों को क्योंकि उसकी गति स्लो है चलने में, तो भगवान ने उस आत्मा को जो विशेषता दी है कि 48 घंटे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो उनमें विशेषता वो हम में नहीं है, और जो हम में विशेषता वो उनमें नहीं है। इसीलिए आज आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि मनुष्य के पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही होते हैं, कोई जानवर पशु पक्षी के रूप में नहीं होते हैं।